सास बहू की जादुई खेती। हे भगवान, इस बार मेरी विनती आप सुन लीजिए। इस खेत को हरा भरा कर दीजिए ताकि मैं सब्जी उगाकर अपने घर का खर्चा संभाल पाऊं। वैसे भी जरा सा खेत का टुकड़ा है और ये भी काम नहीं आ रहा। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। अजी आप बहुत थक गए हैं, पिछले 4 घंटे से हल चला रहे हैं। लाइए आगे का काम मैं कर देती हूँ, फिर हम इसमें बीज डाल देंगे। नहीं नहीं तान्या, भला तुम ये कैसे कर पाओगी? भारी भी तो है ये। जी आपने तो मुझे नाजुक कली समझ लिया है। मैं अपने पिताजी के भी खेत में काम करती थी। लाइए मैं इसे कर लेती हूँ, आप बैठकर खाना खा लीजिए। रूही, पिताजी को खाना परोस दो। जी माँ। हाथ मुंह धोकर अशोक एक बेजान पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां थोड़ी बहुत छांव थी और अपनी बेटी के साथ खाना खाता है। दूसरी तरफ तान्या हल चलाती है। अगले दिन दोनों पति पत्नी खेत में बीज डालकर पानी डाल देते हैं और कुछ हफ्ते बारिश होने के बाद सब्जी के उगने का इंतजार करते हैं। लेकिन महीना बीत जाता है, छोटा सा पौधा भी शुरू नहीं होता। ये देख वो बहुत परेशान होते हैं। हे भगवान, इस बार भी खेत में कुछ नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है तान्या? हमारे इतने सारे पूर्वज इसी खेत पर काम करके गए हैं, इतनी हरी सब्जियां उगाते थे, उसी से ही हमारे परिवार का पोषण हुआ है। लेकिन मेरे आने के कुछ समय से ये बंजर होती जा रही है। अगर ऐसे ही रहा तो हम सब भूखे पेट मरने लगेंगे। और शिवानी, उसकी भी तो शादी करनी है, कितनी बड़ी हो गई है वो। आप चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब सही होगा। आइए घर चलिए। फिलहाल मैंने राशन की दुकान से थोड़ा उधार ले लिया है। घर पर चलिए, माँ जी आपका इंतजार कर रही हैं। दोनों पति पत्नी घर आ जाते हैं तो गोमती अपने बेटे से कहती है, अशोक बेटा, मेरी ये छड़ी टूट गई है, नई छड़ी ले आता। पर तेरे उस खेत का क्या हुआ? इस मौसम की सब्जियां उगी क्या? इस बार भी कुछ नहीं हुआ, सूखा है बिल्कुल। माँ, मैं स्कूल में अपना जन्मदिन मनाना चाहती हूँ, सब बच्चों को टॉफी बांटना चाहती हूँ। आप जानती है ना, पिछले 2 साल से मैं आपसे पैसे मांग रही हूँ, आप मुझे देते ही नहीं हैं। अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है, इस बार तो देंगी ना आप? बेटा, मुझे तो दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। माँ ऐसे मत बोलो, अगले साल मैं बड़े स्टैंडर्ड में चली जाऊंगी और तब टॉफी बांटूंगी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्लीज माँ, अच्छा किसी से उधार लाकर ही टॉफी का पैकेट दिला दो। अगर आपने नहीं दिलाया तो मैं जिद करने लगूंगी। रूही, क्यों मुझे गुस्सा दिला रही है? तुझे एक बात समझ में नहीं आती? घर में पैसे नहीं है, 2 वक्त का खाना भी उधार पर आ रहा है, और अब तेरा जन्मदिन मनाने के लिए भी मैं दूसरों के लिए टॉफी खरीदूं, वो भी उधार? खुद करने को है नहीं सामान। दोबारा मेरे सामने ऐसी बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी बस कीजिए, वो बहुत छोटी बच्ची है, उसका जन्मदिन है, अब वो ये भी नहीं करेगी तो कब करेगी? मेरे जितनी बड़े होने पर। आप भी जानती हैं कि बड़े होने के बाद कोई जन्मदिन खास नहीं रहता। हाँ बहू, शिवानी बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ जी, आपको क्या लगता है मैं अपनी बच्ची को खुश नहीं रखना चाहती? कब से उसने अपना जन्मदिन ढंग से नहीं मनाया, न हमने उसे कपड़े तक दिलाए। लेकिन क्या करूं, मजबूर हैं हम। पिछले 3 साल हमारी सब्जियों की खेती बहुत अच्छे से हुई है, जब तक पापा जी थे। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे उनका आशीर्वाद ही चला गया और खेती बंजर सी हो गई। हमारा खाना पीना दुश्वार हो गया। भाभी, उसमें नए खाद और अच्छे बीजों की जरूरत है, जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए, और घर का खर्चा भी तो है। तो मैंने सोचा है कि मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लूं। वैसे भी टीचिंग के लिए 2 लाख की फीस भरनी है। नहीं शिवानी, तेरी उम्र अभी पढ़ने लायक है। तेरा टीचिंग का लास्ट पेपर है ना, तो तू उस पर ध्यान दे। ये काम हम कर लेंगे। हाँ शिवानी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया और मैं हूं ना। मुझे कल राजश्री ने दफ्तर में टिफिन पहुंचाने का काम दिया है, 2000 रुपए हैं। 1 महीने का सोच रही हूँ, वही काम कर लूं, कम से कम थोड़े बहुत तो राशन आएगा। ठीक है। अगले दिन से अशोक फिर से खेत पर मेहनत करता है। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो एक बच्चे की माँ फोन पर बात करते हुए सड़क पर जा रही थी। अशोक बार बार उन्हें ट्रक के आने की खबर देता है, लेकिन वो नहीं सुनती और उन्हें बचाने के चक्कर में खुद वो अपनी जान गंवा देता है। उसके बाद तान्या और टूट जाती है। अब वो धूप में गर्मी और लोगों को टिफिन देने का काम करती है। एक बार तो नंगे पांव उसके पैर में पत्थर चुभ जाता है, फिर भी वो लोगों को खाना पहुंचाती है और आखिरकार उसे 2000 रुपए मिलते हैं। आखिर मेरी बहू ने कर दिखाया। बहू, 1000 रुपए से तू खेत का खाद बीज का सामान लिया। भगवान करे इस बार हमारी खेती अच्छे से हो जाए और 1000 का राशन ले आएंगे हम। हाँ माँ जी, सच बताऊं तो मुझे अब कुछ भी करने का मन नहीं करता, लेकिन अशोक जी की जिम्मेदारी मुझे संभालनी ही होगी। बहुत चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ।
मैं खेत में काम करूंगी। मैंने भी तेरे बाबूजी के साथ खेत में काम किया है। माँ आप इस उम्र में कैसे काम करेंगे? आपके पास तो छड़ी भी नहीं है। मैं कर लूंगी भाभी के साथ काम। नहीं, तू घर और रूही को संभालेगी। बहू के साथ मैं हूँ। ठीक है माँ। दोनों सास बहू खेत में नए बीज और खाद को डालते हैं और खूब खेत की सेवा करके महीने भर इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। बंजर खेत को देख तान्या रोने लगती है। मैंने जिस खेत के लिए दूसरी जगह काम किया, इतना पैसा लगाया, यहाँ तक कि आपने अपनी बूढ़े होकर भी बूढ़े घुटनों से यहाँ काम किया, लेकिन इस खेत ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे किसी अनजान बच्चे, जानवर या बेजान चीज को भी प्यार करे तो वो भी खिल उठता है, लेकिन इस खेत ने आज अपनी औकात दिखा दी। खैर, इसका भी क्या दोष, भगवान ही हमें रुला रहे हैं। उन्होंने तो मुझसे मेरा तंदुरुस्त पति भी छीन लिया, अब हम सबकी जिंदगी भी छीनना चाहते हैं, भूखे पेट मार के। सुन रहे हो ना भगवान जी आप हमारी ये बात? गुस्से में तान्या एक पत्थर उठाकर हवा में फेंकती है। वो पत्थर दूर जंगल के पेड़ से लटके एक कांच की बोतल पर जा लगता है, जिससे वो बोतल टूट जाती है और एक आत्मा बाहर निकल कर आती है। आखिर 150 साल बाद मैं इस बोतल से आजाद हो ही गया। जिसने मेरी मदद की है, मुझे उसकी मदद जरूर करनी होगी। मुझे उसके पास पहुंचना होगा। जंतर मंतर मुझे पहुंचा दे उस जगह जहां से आया ये पत्थर। वो आत्मा तान्या के खेत पर जा पहुंचती है। सुनो, तुमने ही अभी पत्थर फेंका था ना? तुम्हारी वजह से आज मैं आजाद हो गया। कौन हो तुम? सास बहू उस आत्मा को देखकर डर जाते हैं। देखो, हमें छोड़ दो, हमसे कोई मजाक मत करो। गलती से गुस्से में मेरी बहू ने पत्थर फेंक दिया था। अच्छी बात है। तुम्हारी वजह से मैं 150 साल बाद आजाद हुआ हूँ। तुम लोगों ने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वैसे तुम लोग बहुत परेशान हो, क्या बात है बताओ? क्या तुम जैसी आत्मा हमारी सच में मदद करेगी? हाँ, मैं सच में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे अपनी परेशानी बताओ, मैं तुम्हें हल बताऊंगा। यह सुनकर तान्या घर के हालात से लेकर अपने पति की मौत तक का जिक्र कर देती है, जिसे सुन आत्मा को हमदर्दी होती है। तुम्हें अपना खेत चाहिए ना? अब ये कैसे उपजाऊ हो जाएगी? मेरे पास एक जादू है, जिसके बाद तुम्हारा खेत जादुई खेत बन जाएगा। अच्छा, इस पत्थर को इस मिट्टी में डाल दो, बल्कि उस जगह डाल दो जहां तुम्हें सब्जियां चाहिए, और उसके ऊपर पानी डालकर कहो जंतर मंतर उपजाऊ हो जा सब्जियों का खेत। ठीक है। बहू पत्थर को जमीन में दबा देती है, सास उस पर पानी डाल देती है। जंतर मंतर उपजाऊ हो जा सब्जियों का खेत। जादुई मंत्र के बाद चमकती रोशनी में उस खेत की हर जगह से एक छोटा पौधा उगता है, जो बाद में थोड़ा बड़ा हो जाता है, और वहां गोभी, आलू, टमाटर, बैंगन 10 तरह की सब्जियां उग जाती हैं। अपने खेत को इतना हरा भरा देख दोनों सास बहू दंग रह जाती हैं। अरे मोरी मैया, सच में हमारा खेत तो जादुई खेती बन गया। अब इन सारी सब्जियों को हम बेच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसकी ये विशेषता है कि ये जादुई खेती न कभी खत्म होगी, न किसी मौसम में खराब होगी। जहां से सब्जियां निकालोगे वहां एक और आ जाएगी। उस आत्मा की बात सुन तान्या 2 टमाटर तोड़ती है, तो जहां जादू से वो सब्जी दोबारा आ जाती है। सच में तुमने तो हमारी मामूली से खेत को जादुई खेत बना दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा कहना चाहिए, अनजाने में ही सही, पर तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं चलता हूँ। आत्मा गायब हो जाती है और दोनों सास बहू इतना खुश होती हैं कि सब्जियां तोड़ तोड़ कर अपनी झोली में घर ले आती हैं और घर से टोकरी में सजाकर बाजार में चली जाती हैं, जहां उनकी ताजी चमकती सब्जियों को देखकर लोग झटपट खरीदने लगते हैं। अरे वाह, आपकी सब्जियां तो बहुत ज्यादा ताजी लग रही हैं। कितने की है ये? 40 रुपए किलो बैंगन है ना? अरे नहीं नहीं बेटा, हम 20 रुपए किलो ही बैंगन दे रहे हैं। हम किसी को महंगा नहीं दे सकते। और हाँ, हम अभी अभी इस खेत से लेकर आए हैं। तुम रोज हमसे लेने आओ, हम तुम्हें आधे कीमत पर हर तरह की सब्जी देंगे। हैं सच्ची? अरे मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती हैं क्योंकि मैं खराब सब्जी ले आता हूँ। अब से मैं आपसे ही ले जाऊंगा। आप मुझे 5 तरह की सब्जियां दे दीजिए। ये लीजिए, सिर्फ 100 रुपए हुए। अरे वाह, आप पर तो हर तरह की सब्जी है। अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो भी इतनी सस्ती। मुझे भी दीजिए, आज मैं अपने बच्चों को मिक्स वेजिटेबल खिलाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, ये लीजिए।
देखते ही देखते सास बहू की जादुई खेती की बदौलत सब्जियों का काम अच्छे से चलने लगता है। ताजी सब्जी के खातिर उनके ज्यादा तादाद में ग्राहक बंध जाते हैं, जो सुबह शाम उनसे घर पर भी सब्जी लेने आ जाते हैं। धीरे धीरे उनके हालात सुधर जाते हैं और अब कच्चे मकान से घर पक्का हो जाता है। बेटी भी अगले साल बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी करती है और नंद भी महंगा कोर्स करके स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है। इस तरह सास बहू मेहनत से सब्जी बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।